दोस्तों, ये कुछ अंध भक्त लोग गुरु ग्रंथ साहब जी के 1082 अंग का हवाला देकर कहते हैं कि देखिए इसमें राम और कृष्ण जी का नाम है, उसी ने सब कुछ किया, वह ईश्वर हैं। और गुरु जी ने उन नामों को किस हिसाब से लिया, इस 1082 अंग में ज़रा सुनिए। ये आपके सामने है। ये सिर्फ महला पंचवा को पकड़ देते हैं। और ये देखिए शुरू से 1082 अंग जहाँ से शुरू होता है वहाँ से अगर हम पढ़ेंगे तो उससे क्या पता चलता है, यार देखिए। आपे सूरा अमर चलाया, नीचे इंग्लिश में भी है, इसका अर्थ इंग्लिश में है, आपे सूरा अमर चलाया, यू यूर सेल्फ आर द हीरो एक्सर्टिंग यूर रीगर पावर। अब इसका मतलब यह है कि तुम स्वयं ही नायक हैं और अपनी राजसी शक्ति को प्रयोग करने वाले हैं। आपे शिव वर्तायन अंतर आपे शीतल ठार गड़ा, यू यूर सेल्फ स्प्रेड पीस विद इन, यू आर कूल एंड आइसी कलम। तुम स्वयं ही भीतर शांति फैलाने वाले हैं। यू आर कूल एंड आइसी कलम, और तुम ठंडे और ठार शांत हैं। जिस निवाजे गुरमुख साजे, वन हुम यू ब्लेस एंड मे गुरमुख। यहाँ वह भक्त कहता है, वन हुम, हे परमात्मा जिसे तू आशीर्वाद देता है, एंड मे गुरमुख, जिसे तू गुरमुख यानी कि ज्ञानी बना देता है। दी नाम अवाइड्स विदन हिम, उसके अंदर तेरा नाम बच जाता है। एंड दी अनस्ट्रक साउंड करंट विब्रेट फॉर हिम, और उसके लिए उसके अंदर ही बिना बजाए ध्वनि यानी कि तेरा नाम चलता रहता है। तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिस ही न आवे जम नेड़ा। यहाँ लिखा है, यहाँ जो कहा गया है यह किसके लिए कहा गया? यह उस परमात्मा के लिए कहा गया है। ही इज पीसफुल, यानी कि जो यह गुरमुख बना देता है, जो यह जिस बंदे को ज्ञान देता है वह कैसा है? ही इज पीसफुल, वह शांतमय है। एंड ही इज द मास्टर ऑफ ऑल, वह सब का मालिक है यानी कि ईश्वर। द मैसेंजर ऑफ डेथ डज नॉट इवन अप्रोच हिम, और जो मृत्यु का दूत है वो भी उस तक नहीं पहुंच सकता। किस तक? उस ईश्वर तक। और जो वह ईश्वर किसी जीव को ठकुराई दे दे, उसके ऊपर मेहरबान हो जाए, वो कैसा होगा? मैं साथ के साथ मतलब और अर्थ भी बता रहा हूँ, जा सुनते रहिए। कीमत कागज कहीं न जाए, ये फिर ईश्वर के बारे में लिखा है कि हिज वैल्यू कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड ऑन पेपर, यानी कि उस ईश्वर की जो बिड़ाई है, जो उसकी प्रशंसा है, वह पेपर पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहो नानक बेअंत गुसाई, सेज नानक, नानक कहता है द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज इन्फिनिट, यानी कि जो इस ब्रह्मांड का, इस संसार का जो पिता है, जो ईश्वर है, वह तो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। उसका नहीं पता कि वह कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना भारी है, कोई पता नहीं। वह इन्फिनिट, वह असीम है। आदि मद अंत प्रभ सोई, हाथ तिसे के निबेड़ा। इन दी बिगिनिंग यानी कि आरंभ में, इन दी मिडल यानी कि मध्य में, एंड इन दी एंड और अंत में, गॉड एग्जिस्ट, वह एक ईश्वर ही रहता है। जजमेंट इज इन हिज हैंड्स अलोन, सिर्फ उस अकेले के हाथ में ही सारा ही जजमेंट है, निर्णय है। तिसे शरीक नहीं रे कोई, अब यहाँ क्या कहा गया है? साफ सा कहा गया भाई उसका कोई शरीक ही नहीं है। नो वन इज इक्वल टू, उसके बराबर कोई नहीं है। किसी ही बूते जवाब न हुई, नो वन कैन स्टैंड अप अगेंस्ट हिम बाई एनी मीन्स, वह किसी भी तरह कोई कितना भी अपने आप को तगड़ा समझता हो, कितना भी तगड़ा समझता हो, उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। वह ऐसे हैं ईश्वर।
यानी कि वो असीम है, उसका कोई पता ही नहीं। तो जब उसका पता नहीं तो उसके सामने खड़ा कौन हो सकता है। नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखे चोज खड़ा। नानक गॉड यानी कि नानक का जो ईश्वर है, इज हिमसेल्फ ऑल इन ऑल, वह सब में है। ही क्रिएट्स एंड स्टेजेज एंड वॉचेज हिज वंडरस प्लेज, वह सारे उसके चोज वो क्या क्या करता है सब देख रहा है। आगे आप देखिए, अब जो मारू महला पंजवां से पहले क्या कहा गया है कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वह असीम है, उसके बराबर कोई नहीं। वह कौन है? वह निराकार है। यहाँ तक किसी राम का और कृष्ण का नाम नहीं हुआ। आगे देखिए, अब इसी का जो कहा गया वो आगे देखिए क्या कहा गया है। मारू महला पंजवां, ये पंचवें गुरु की वाणी है। अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी। अब इसी पंक्ति को देख लीजिए, इस पंक्ति में क्या लिखा, क्या मतलब है। द सुप्रीम लॉर्ड गॉड इज इम्पेरिसेबल, द ट्रांसडेंट लॉर्ड, द इनर नोवर, द स्क्रैचर ऑफ हार्ट्स। यानी कि अच्युत, वह ना नष्ट होने वाला परमेश्वर, पार ब्रह्म, सबके अंतर की जानने वाला है। वह सबके दिलों को खोज लेता है, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता। इसका मतलब ये है, मैं इसका मतलब भी साथ साथ बता रहा हूँ और व्याख्या भी कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ इंग्लिश में, आप खुद भी पढ़ लेना। मधुसूदन दामोदर स्वामी। अब देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहली पंक्ति में आप देखिए, द सुप्रीम लॉर्ड इज द इम्पेरिसेबल, द ट्रांसडेंट लॉर्ड, द इनर नोवर, द सर्चर ऑफ हार्ट्स। क्या मतलब हुआ? वह नष्ट नहीं होने वाला, उसको कोई मार नहीं सकता, वह सबके अंदर की जानने वाला है, वह सबके दिलों की जानने वाला है। वह कौन है? कोई इंसान नहीं हो सकता। मधुसूदन दामोदर स्वामी। अब आगे देखिए, इसमें उदाहरण दिए गए हैं। ही इज द प्लेयर, ही इज द स्लेयर ऑफ डेमोन्स, वह ही राक्षसों का नाश करने वाला है। मधुसूदन। अब मधुसूदन शब्द का जो अर्थ है, इसका होता है राक्षस। दामोदर स्वामी का मतलब होता है मालिक। ही इज द स्लेयर ऑफ डेमोन्स, वह मधुसूदन का मतलब होता है नाशकर्ता, नाश करने वाला। दामोदर अवर सुप्रीम लॉर्ड एंड मास्टर, ही इज द स्लेयर ऑफ डेमोन्स, वह राक्षसों का नाश करने वाला है। अवर सुप्रीम लॉर्ड एंड मास्टर, वह हमारा सबसे बड़ा ईश्वर और मालिक है। कौन? वह ईश्वर जिसको किसी ने देखा नहीं। ये जो मधुसूदन और दामोदर आया है, इसका मतलब, इसका अर्थ है, मधुसूदन का मतलब क्या है? नाश करने वाला। दामोदर स्वामी। अब इन शब्दों के अर्थ हैं, लेकिन इनका ये नहीं है कि जिसका नाम मधुसूदन हो गया वो परमात्मा हो गया, जिसका नाम दामोदर हो गया वो परमात्मा हो गया। नहीं, ये नाम है। आगे देखिए, ऋषिकेश गोवर्धनधारी। अब यहाँ पर ये कह देते हैं कि ऋषिकेश। अब ऋषिकेश का भी अर्थ है, गोवर्धन का भी अर्थ है, मुरली मनोहर हरि रंगा, इसका भी अर्थ है। ये सारे शब्द हैं, शब्दों के अर्थ हैं। और इसमें क्या लिखा देख, नीचे देखो, द सुप्रीम ऋषि, ऋषिकेश लिखा है, द सुप्रीम ऋषि, द मास्टर ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स, द अपलिफ्टर ऑफ माउंटेन्स, जी उस पहाड़ को उठाने वाला भी। अब इसमें कृष्ण का नाम तो नहीं आया। दी जॉयफुल लॉर्ड प्लेइंग हिज एंटाइसी फ्लोर, जी वह जो ईश्वर खुद है, वह ही इस पहाड़ों को उठाने वाला, गिराने वाला, नदियों को बहाने वाला, इनमें चेंज करने वाला, वह एक ही स्वामी है। हिज एंटाइसी फ्लूट।
मोहन माधव कृष्ण मुरारी। अब यहाँ देखिए कृष्ण का जो नाम आ गया है, इससे ये कहते हैं कि लो जी इसमें तो कृष्ण का नाम आ गया गुरु ग्रंथ साहब जी में, ये तो कृष्ण को परमात्मा कहा है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, द एंटाइसर ऑफ हर्ट्स, द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, कृष्णा द एनिमी ऑफ ईगो। कृष्णा यानी कि सांवला, कृष्णा का मतलब सांवला है, इसका अर्थ होता है सांवला। दी एनिमी ऑफ ईगो। अब सांवला रंग कौन है, सांवल कौन है? वेदों में सांवल जो कृष्ण कहा गया है वो ईश्वर को कहा गया है जो निराकार है। लेकिन कृष्ण नाम रख लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता। यह शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ हैं। जगदीश्वर हरि जियो असुर संहारे। जगदीश्वर, जगदीश्वर का मतलब क्या हुआ भाई? जगत का ईश्वर। हरि मैंने इसके दुख सुख देने वाला, दुख हरने वाला। असुर संहारे, असुर का मतलब होता है जो असुर बुद्धि होती है उसको नष्ट करने वाला। द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो संसार का, जो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला स्वामी है। द डियर लॉर्ड, द डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोज, वो ही राक्षसों का नाश करता है और वो ही उन्हें पैदा करता है। जगजीवन अविनाशी ठाकुर घटघट वासी है संगा। अब ये देखिए जगजीवन यानी कि जो इस ईश्वर, जो वह ईश्वर है, इस संसार को जीवन देने वाला है, वह अविनाशी ठाकुर। अविनाशी का मतलब उसका नाश नहीं हो सकता। वह जब से पैदा हुआ, जब से वह हुआ है तब से वो वैसा का वैसा ही, अब भी वो वैसा ही है। वह घटघट वासी है संगा, वह स्वर्ग के घटघट में रहता है। अब कृष्ण या राम किस घटघट में रहते हैं? कृष्ण जी भी एक तीर से मारे गए और रामचंद्र नदी में डूब कर मर गए। अब बताइए क्या ये अविनाशी थे? अविनाशी किसको बोलते? पहले अविनाशी तो समझिए। अविनाशी का मतलब होता है जो उसका, जिसका नाश ना हो सके, जिसको कोई मार ना सके, वो अविनाशी होता है। मार किसको नहीं सकता कोई? उस ईश्वर को जिसने यह ब्रह्मांड बनाया। बाकी जो भी संसार में शरीर धार कराया है वह तो मरता और जन्मता है। श्री कृष्ण जी भी पैदा हुए और एक तीर के द्वारा मारे गए, वह भी ईश्वर नहीं हो सकते। रामचंद्र भी डूब कर मरे, वह भी ईश्वर नहीं हो सकते। तो यह जो शब्द आते हैं दिए गए गुरु ग्रंथ साहब, इनका अर्थ है जगजीवन का अर्थ भी अर्थ है, कृष्णा का अर्थ भी है, एक अर्थ है, ठाकुर का भी एक अर्थ है। इन सब शब्दों के अर्थ होते हैं। अब मान लीजिए किसी का नाम रख दिया जाए ठाकुर तो वो ईश्वर थोड़ी हो जाएगा। और किसी का नाम रख दिया जाए जगजीवन, और हैं भी ये नाम, क्या वो जग को जीवन देने वाला है? क्या वो अविनाशी है? क्या कृष्ण जी अविनाशी थे या रामचंद्र जी अविनाशी थे? नहीं, यह सिर्फ उदाहरण के लिए बताया गया है कि जो वह परमात्मा है, ये सब शब्द उस परमात्मा के लिए जोड़े गए हैं कि जो वह जगजीवन, कृष्णा, कोई भी है, वो सारे शब्द जो हैं उस ईश्वर के प्रति है। और कृष्णा का मतलब सांवला होता है। वह सांवल रंग का बताया गया उसको, कि वेदों में उस ईश्वर को सांवले रंग का बताया गया है। क्योंकि वेदों के समय तो कृष्ण पैदा नहीं हुए थे, फिर भी वो कृष्ण शब्द वेदों में है। कृष्ण का मतलब सांवला रंग, जो सांवले रंग वाला होता है उसको कृष्ण बोलते हैं। आज भी कईयों के नाम कृष्ण है, इससे पहले भी रहे होंगे। और छठे गुरु, शायद सिखों के छठे गुरु का नाम भी हरकृष्ण जी था। और गोविंद का भी एक मतलब है, गोविंद, इसका भी एक अर्थ है। यानी कि जो भी अपने बेटे का नाम रखता है वो अच्छे नाम पर ही, शब्द पर ही उसका नाम रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह उस अच्छे शब्द से नाम हो गया तो वह परमात्मा ही हो गया। यह एक शब्द है, शब्दों के अर्थ हैं, समझिए इस बात को। अगर यह वीडियो आपको समझ आए ठीक है, नहीं तो दोबारा मैं बहुत ही हिसाब से बनाऊंगा। आगे क्या लिखा है, इसी का अर्थ है अविनाशी ठाकुर घटघट वासी है संगा। द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, आवर एंटरनल एंड एवर स्टेबल लॉर्ड एंड मास्टर डवेल्स विद इन ईच एंड एवरी हर्ट, हर शरीर के अंदर बसता है। अब बताइए ये रामकृष्ण किसके अंदर बस गए? वह तो नष्ट हुए, कृष्ण जी मारे गए तीर से और रामचंद्र जी डूब गए। कैसे वो दिल के अंदर बस गए?
धनेश्वर इस नरसिंह नारायण। अब यहाँ देखिए, धनेश्वर इस नरसिंह नारायण, द सपोर्ट ऑफ द अर्थ, द मैन लायन, द सुप्रीम लॉर्ड गॉड। अब बता, इसमें धनेश्वर भी लिखा हुआ है, धनेश्वर धरती को उठाने वाला, ईश मैंने परमात्मा, नरसिंह शेर के मुंह वाला, नारायण यानी कि जड़ से पैदा होने वाला। इन शब्दों को समझिए ना, शब्दों के अर्थ है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये मत बार बार उदाहरण दीजिए कि 1082 अंक पे कृष्ण का नाम है। कृष्ण का नाम तो वेदों में भी है। क्या जब वेद लिखे गए तब कृष्ण था? नहीं था। और वेदों में राम शब्द भी है, क्या तब राम था? नहीं था। ये सब शब्द हैं, शब्दों के नामों से ही लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं। और हर एक माँ बाप अपने बच्चे का नाम अच्छे से अच्छे शब्द पर ही रखता है जिसको परमात्मा से संबोधित किया गया हो, लेकिन नाम रखने से वह परमात्मा नहीं बन जाता। दाड़ा अग्गे पृथ्वी तराइन, दी प्रोटेक्टर हु टीयर्स अपार्ट डेमोन्स विद हिज टीथ, दी अपहोल्डर ऑफ द अर्थ। बताइए इसमें क्या कहेंगे आप? बामन रूप किया तुद करते, सब ही सेती है चंगा। ओ क्रिएटर, यू अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ द पिगेमी टू हम्बल द डेमोन्स, यू आर द लॉर्ड ऑफ ऑल। अब बताए इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं? भाई जो राक्षस हैं, जो राक्षसों को मारने वाले हैं, सब वह ही है, वह एक ईश्वर ही उन सब के अंदर है। श्री रामचंद्र जिस रूप न रेख्या, अब यहाँ देखिए, अब जो लिखा गया श्री रामचंद्र जी रूप न रेख्या। अब आप ये बता सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी के रूपरेखा नहीं थी? अगर रूपरेखा उनकी नहीं थी तो आप फोटो कैसे बना रहे हैं? श्री रामचंद्र जिस रूप न रेख्या, ये किस रामचंद्र की बात हो रही है? ये राजा दशरथ के बेटे की बात नहीं हो रही, क्योंकि राजा दशरथ का बेटा था, रूपवान था, उसका शरीर था, कपड़े पाता था, अन्न खाता था। यहाँ तो रूप ना रेख्या, ना कि उसका रूप भी नहीं है और उसकी कोई चिन्ह भी नहीं है, यहाँ तो ये बताया गया है। अब ये रामचंद्र के बारे में कैसे हुआ? ज़रा खुद अपनी बुद्धि पर जोर डाल दिया करो। ऐसे ही उठाकर उदाहरण देना, किसी अनाड़ी के आगे तो उदाहरण दो तो मान भी लें, और मेरे आगे उदाहरण, मैं तो बाल की खाल खींच लेता हूँ। बनवाली चक्रधरायन दर्श अनुप्या। अब मैं इसका पूरा अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है इस 1082 अंक का, मैं ज़रा आपको अब ये बता दूं। इसमें कुछ शब्द जो आए हैं, देखिए कैसे आए हैं। 1082 अंक से शुरू में इसमें इन्फिनिट यानी कि परमात्मा असीम है, वह सबके दिलों की जानने वाला है, वह सबके हृदय में बसा हुआ है, वह ही सबको जिस तरफ लगाता है उस तरफ लग जाते हैं, वह ही सारा संसार जो है उसी का रूप है, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब उसी के बनाए हुए हैं, उसी का रूप है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वह इस ब्रह्मांड के बाहर है और बाहर तक किसी भी जीव की नज़र नहीं जा सकती। अब मान ली कितना बड़ा ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है उसने इस ब्रह्मांड को बाहर से ही बनाया होगा, ये तो नहीं कि ब्रह्मांड के अंदर खड़ा होकर उसने इसको बनाया, ब्रह्मांड के बाहर से ही बनाया होगा, इसलिए वह इन्फिनिट यानी कि असीम है, उसको नापा नहीं जा सकता, कितना लंबा चौड़ा भारी है, नाप तोल नहीं की जा सकती, वह तो असीम है। और आप बात करते हैं कि रामचंद्र कृष्ण जी के बारे में लिखा है और वह ईश्वर है, बिल्कुल नहीं। इस बात को, इस वाणी को आप समझ गए तो सही है, नहीं तो इसको पढ़िए और समझिए इस पूरे अंग को, और सिर्फ एक आधी पंक्ति जिसमें रामचंद्र कृष्णा लिखा हुआ है उसी को पढ़कर आप कहें कि देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, कृष्णा का मतलब ही अलग है और रामचंद्र का मतलब भी अलग है। इसमें रामचंद्र की रूपना रेखा लिखी हुई है, क्या रामचंद्र की रूपरेखा नहीं थी? उसकी रूपरेखा भी थी, उसका शरीर था, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, वह दिखाई देता, तभी तो आप उसकी मूर्ति पूजते हैं।
बाकी रही बात कृष्णा की, कृष्णा भी एक इंसान था, और यह कृष्णा शब्द जो है वेदों में दर्ज है। तब तो कृष्ण पैदा भी नहीं हुए थे, कृष्ण का पता भी नहीं था, और उस वक्त भी कई लोगों के नाम कृष्ण होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब ईश्वर थे। ज़रा अपने दिमाग पर जोर दिया करो, इन शब्दों से दूर रहो, शब्दों को समझो अगर शब्दों में पढ़े हो तो। और किसी ग्रंथ में ये लिखा होने से ये मत समझिए कि उसी को कहा गया है ईश्वर, नहीं, ये सब झूठ है। यह शब्द सिर्फ उस ईश्वर के लिए यूज किए गए हैं, किसी देहधारी के लिए नहीं।